हेलो, कैसे हैं आप सभी। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि रिएक्ट का एक बेसिक इंस्टॉलेशन कैसे होता है, किस तरह से हम रिएक्ट का एक बेसिक सा एप्लीकेशन बना सकते हैं। इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं था जैसे वो जो डरा के रखा गया था ना कि रिएक्ट तो भाई बहुत ही कुछ बड़ी चीज़ है। तो उस गलतफहमी को हमने दूर करना था और हमने किया पहले वीडियो में। अब आप अपने आप को एक रिएक्ट डेवलपर अभी 100% तो नहीं, बट एक ऐसा डेवलपर जो रिएक्ट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखता है। अब आप ये बोलेंगे कि भाई अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। यही तो तरीका होता है पढ़ाने का कि सारा कुछ पढ़ भी लिया और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, कुछ कॉम्प्लेक्स लगा भी। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है। बहुत हो गई तारीफ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट की कुछ और इन डेप्थ टॉपिक्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए भी। और रिएक्ट किस तरह से काम करता है, रिएक्ट में एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए भी इन टॉपिक्स का आइडिया होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में जो है आपको जो प्रीवियस चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बता रखी हैं, मैंने फिर बोला हुआ है कि उसको याद नहीं करने बैठना है। उसको एकदम से ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, इसको पूरा इन डेप्थ पढ़ लेना है पहले ही दिन। नहीं, रिएक्ट एक टेक्नोलॉजी है जो ना एक दिन में बनी है ना एक दिन में सीखी जा सकती है। तो हमें भी साथ में चलना है। एंड हर एक वीडियो जो आप देखते हैं उसमें साथ में, मेरे साथ में जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ साथ में करते हुए चलना है। एंड दैट्स इट, सिर्फ इतना ही चाहिए होता है। तो अगर आप इतना एफर्ट डाल लें तो निश्चिंत रहिए, एकदम से मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि इट इज़ अ बिग टेक्नोलॉजी एंड काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो धीरे धीरे करके समझते जाते हैं। एंड यकीन मानिए ये पूरा रिएक्ट जो है आपको एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप खुद ही फील करेंगे कि ये कितनी आसानी से कैसे समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारे इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कंपोनेंट्स के बारे में। रिएक्ट में प्रॉप्स क्या चीज़ होती है, स्टेट्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, रेंडरिंग, वो रेंडर फंक्शन याद है उसको, वो क्या चीज़ थी, ये इंस्टॉलेशन कैसे हो रहा था, क्यों कर रहे हैं, रेंडरिंग जो कंडीशनली रेंडर करते हैं वो कैसे होता है। अब भाई इतना सब पढ़ेंगे तो बिना प्रोजेक्ट्स के नहीं नहीं, प्रोजेक्ट्स बनाने तो बनते हैं। तो प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं, बड़े बेसिक से प्रोजेक्ट्स होंगे। पर किसी भी प्रोजेक्ट को ऐसे नहीं सोचना है कि ये बेसिक प्रोजेक्ट है, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये तो ऐसे देख के ही आ सकता है। नहीं नहीं, वो बेसिक इसलिए है क्योंकि किसी एडवांस व्यक्ति ने जो उस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर चुका है उस व्यक्ति ने बनाया है। इसलिए शायद वो आपको बेसिक लग रहा हो। बट जब आप सीखते हैं, जब मैंने सीखा था तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स को मैंने जब प्रैक्टिस किया था तब मेरे को समझ में आया कि अरे ये तो बड़े टफ हैं। एंड इनको अगर कोई बोलता है कि वो बेसिक है तो वो उसके लिए बेसिक हैं। आज भी ये प्रोजेक्ट्स आपको चैलेंजेस फेस करवाते हैं, ये समझाते हैं कि हाँ जी बेसिक्स में ही ताकत होती है। तो इन प्रोजेक्ट्स को भी ट्राई आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है एक बारी दोबारा से इंस्टॉलेशन जो हमारा सबसे पहला टास्क होता है किसी भी, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इंस्टॉल इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट को। अच्छा, रिएक्ट को हम लोग वीट की मदद से इंस्टॉल करते हैं। उसका कारण मैंने आपको बताया हुआ था कि वीट क्या करता है। वीट आपको जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो नहीं देता है और सिर्फ आपका जो है रिएक्ट इंस्टॉल करवा देता है। वीट में सब, वीट की वेबसाइट पे आप जाएंगे एंड सबसे पहला जो आपको योर फर्स्ट वीट प्रोजेक्ट दिखता है वहीं पे सिंपली वीट एट द रेट लेटेस्ट वाली ये जो कमांड है इसको कॉपी करना है यहाँ से एंड सिंपली इसको जाके अपने टर्मिनल में पेस्ट कर देना है। अच्छा, मैं बन का यूज़ करता हूँ क्योंकि बन थोड़ा सा फास्ट होता है। इसके बारे में भी पढ़िएगा, हाँ जी, रिसर्च बराबर से करवाएंगे आपसे भी। और तभी आपको जो है रिसर्च कैसे करते हैं ये भी तो सीखना है ना। तो आप एनपीएम से करना चाहें, आप बन से करना चाहें, आपकी मर्ज़ी, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे जाके टर्मिनल को ओपन करेंगे। अच्छा, टर्मिनल ओपन करने के लिए कंट्रोल और बैकटिक दबाया जाता है। बैकटिक स्केप की के जस्ट नीचे वाली की, उसी को बैकटिक बोलते हैं। वहाँ से नहीं जाना तो यहाँ टर्मिनल करके न्यू टर्मिनल करेंगे तो भी ये सेम ही चीज़ करता है। अच्छा, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है एंड सिंपली इसको जो है एंटर कर देंगे और वो आपसे पूछेगा कि भाई प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाह रहे हो। तो इस बार ही रख लेते हैं लर्निंग समथिंग न्यू। कुछ भी दे सकते हो, आपका सिस्टम है।
चलिए लर्निंग समथिंग रख देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। किस टेक्नोलॉजी से बनाना चाह रहे हैं आप, ये भी पूछता है आपसे, कौन सा फ्रेमवर्क। हालांकि रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और रिएक्ट हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, उसके बाद में आपसे पूछेगा कि भाई टाइप स्क्रिप्ट में करना चाह रहे हो, जावा स्क्रिप्ट में करना चाह रहे हो। अब टाइप स्क्रिप्ट है कुछ नहीं, जावा स्क्रिप्ट का ही एक एक्सटेंशन है। वो आपने देखा होगा, जावा स्क्रिप्ट में आप कभी भी ये नहीं बताते कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, तो जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में आपको वो भी बताना रहता है। बट कोई बात नहीं, अभी तो हम जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हैं, तो इसी के साथ में जाते हैं। अच्छा, इसमें भी नो रहने देते हैं, एक्सपेरिमेंटल फीचर है, वीट ने ऐड किया है। एंड ठीक है, इंस्टॉल विद बन कर देते हैं। एंड ये शायद से आपके में नहीं पूछेगा, क्योंकि ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, और आप जब npm की मदद से करेंगे तो हो सकता है आपके में जो चीज़ें हैं वो अलग तरह से पूछें। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है। और अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें जो है cd करके एक नए फ़ोल्डर में आ जाना है। नए फ़ोल्डर में क्या, वो जो आपने लर्निंग समथिंग करके एक फ़ोल्डर बनाया होगा, यहाँ पे ये देखिए एक नया फ़ोल्डर बन चुका है। अच्छा, कई सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली यहीं पे ही नई कमांड लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है, और फिर उनका वो जो कोड होता है वो चलता नहीं। अब यहाँ पे क्या बोलना है, आप मेरे को एक बात बताइए, पिछली बार इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे ये जो फ़ोल्डर आपका बना है, इस फ़ोल्डर में आप मेरे को एक बात बताओ। मैंने हमेशा बोला है कि सबसे पहले पैकेज डॉट जेसॉन में जाना है, एंड यहाँ पे जाके, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये वाली स्क्रिप्ट को हम चलाते हैं। जब हम npm रन डेव करते हैं या बन रन डेव करते हैं, तो हम इस डेव कमांड स्क्रिप्ट को चलाते हैं। बट एक बात बताओ मेरे को कि इस डेव कमांड को चलाने से पहले मैंने आपको एक डिपेंडेंसी वाली चीज़ बताई थी कि ये डिपेंडेंसीज, ये डेवलपमेंट वाली डिपेंडेंसीज, ये तो रिक्वायर्ड होती हैं ना। बट मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये डिपेंडेंसीज आपने इंस्टॉल कहाँ पे करी, कहाँ हैं ये डिपेंडेंसी? आप कहीं पे भी बताइए मेरे को, कहाँ ये रिएक्ट डॉम आपकी मशीन पे रखा हुआ है। अब रिएक्ट डॉम कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपने सिस्टम को बोल दिया कि रिएक्ट डॉम ले आओ, उसको पता है कि रिएक्ट डॉम कहाँ से आना है, क्या होता है, उसे नहीं पता ना। तो इस डिपेंडेंसी को लेके तो आना पड़ेगा ना। डिपेंडेंसी कुछ नहीं होता, एक सिंपल सी बात समझिए कि एक बैग समझ लीजिए, उस बैग के अंदर कई सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, है ना, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ पड़ी हुई हैं, वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। बट जब आप अपने सिस्टम में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब आप इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो आपके प्रोजेक्ट को यहीं पे ही आप उस चीज़ को अवेलेबल करवाएंगे ना, कि भाई आपको डेवलपमेंट के टाइम पे ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये फ़ॉन्ट को भी तो जैसे हम लोग इंपोर्ट करते थे, फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करने से मेरा मतलब ये है कि आप गूगल से ये बोल रहे हैं, गूगल फ़ॉन्ट आपने इंपोर्ट किया रहेगा, HTML CSS आपने खूब अच्छे से पढ़ी, आई नो। तो वहाँ पे भी तो आपने फ़ॉन्ट को इंपोर्ट किया था ना। बट यहाँ पे अभी तक आपने डिपेंडेंसी को इंपोर्ट क्यों नहीं किया? इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक नया सवाल आ गया। याद कीजिए, कुछ मैंने आपको इंस्टॉल करके कुछ बताया था, npm इंस्टॉल, ऐसा कुछ बताया था क्या? हाँ जी। तो यही होता है वो इंस्टॉलेशन के, जब आप प्रोसेस में जाते हैं तब आप एग्जैक्टली कर क्या रहे होते हैं, आप इन्हीं डिपेंडेंसीज को ही तो इंस्टॉल कर रहे होते हैं। देखा, कल कितना टफ लग रहा था कि अरे ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, अब देखिए कितना आसान कर दिया हमने। तो अब क्या करना है, npm आई कर सकते हैं, npm आई चल जाता है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इंस्टॉल पूरा लिखें। तो वो चीज़ प्रैक्टिस, एक अच्छी प्रैक्टिस है। एंड चल इससे भी ज़्यादा इसमें कुछ एक माइनर सा इशू आता है कई बार, बट ठीक है, npm इंस्टॉल करते हैं। और मैं जो है बन इंस्टॉल करने वाला हूँ, आप चाहें तो अगर आपने बन इंस्टॉल कर लिया तो दैट इज़ गुड इनफ, आप बन से ही इंस्टॉल करिए, थोड़ा सा फास्टर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एंड कोई ऐसा नहीं है कि जो है बन बेहतर है, npm बेहतर है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये करते ही आपको दिखेगा कि ये नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फ़ोल्डर बन गया। ये क्यों बना भाई, इसकी क्या ज़रूरत आ गई? आइए ध्यान से देखते हैं। अ, इस फ़ोल्डर को जब आप देखेंगे तो एक बड़ा सा फ़ोल्डर है, इसमें कई सारे सब फ़ोल्डर्स हैं, कई सारी और भी चीज़ें लेके आ गया है। ये देखिए, रिएक्ट डॉम दिखा, रिएक्ट दिखा, और भी कई सारी चीज़ें हैं। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें आपने डिपेंडेंसीज़ में इंस्टॉल करने के लिए बोली थी कि भाई ये इंस्टॉल करिए, ये इंस्टॉल करिए, ये भी इंस्टॉल करिए, ये सारी चीज़ें इस नोड मॉड्यूल्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर उसने ला के रख दी हैं। देखिए, रिएक्ट कुछ ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग चीज़ आ गई, उसको आपको सारी चीज़ें इंस्टॉल करके देनी पड़ेंगी, तभी वो, जैसे विंडोज़ देखा है, आपकी मशीन पे तभी चलता है जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि आपने सिस्टम ख़रीद लिया तो उसके साथ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, अलग से इंस्टॉल करते हैं ना।
अब लैपटॉप वाले लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे भी कंपनी आपको इंस्टॉल करके देती है। बट बात मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि आपको वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करके देनी रहेंगी। ठीक है सर, समझ में आ गया, पूरा पूरा समझ में आ गया कि डिपेंडेंसी है मेरी प्रोजेक्ट की, उसमें मेरे को रिएक्ट डॉम चाहिए होता है, तो रिएक्ट डॉम को मैं लेके आ रहा हूँ, कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, नोड मॉड्यूल्स के अंदर कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, npm इंस्टॉल करके। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अब जो मेरा सिस्टम है वो इस केपेबल है कि अब मैं जो है डेवलपमेंट स्टार्ट कर पाऊँ। अच्छा, डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होगा? सर ने बताया था कि पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाना एंड सर्च फॉर द डेवलपमेंट कमांड, क्योंकि आप डेवलपमेंट कर रहे हो। जब प्रोडक्शन में जाएंगे तब इस बिल्ड का बड़ा यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो आप ये बोल रहे हैं कि आई शुड रन दिस डेवलपमेंट कमांड। अच्छा, इसको रन कैसे करते हैं? बन की मदद से या फिर npm की मदद से। अच्छा, npm और बन अपने आप में सेम ही चीज़ें हैं। अच्छा, ऐसा आई नो कि अलग अलग हैं, ठीक है, पता है, बट समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। बट द थिंग इज़ कि बन जो है वो चीज़ें थोड़ी सी फास्ट कर देता है, इसलिए मैं बन यूज़ कर रहा हूँ, आप npm यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करना है? बन को यूज़ करके हमें एक चीज़ रन करवानी, क्या रन करवाना है? इस डेव स्क्रिप्ट को। अच्छा, कैसे रन होगा? इस तरह से आपको क्या करना है, आपको npm रन डेव करना है, कोई दिक्कत नहीं, एंड एंटर करिए। एंड ये देखिए, कॉन्ग्रेट्स, ये आपको लेके चलेगा यहाँ पे। ये देखिए, हमारा वीट का जो है प्रोजेक्ट रेडी हो गया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ आपको जो है मिलती है। ये देखिए काउंट हो रहा है, क्लिक करिए इस पर, मस्त चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी हमारा जो मेन मोटिव था वो मैं देख लेता हूँ कि हमें कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपसे बोला था कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ही रहने वाले हैं सोर्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने यही चीज़ करी थी। अब चाहें तो हम इस गिट इग्नोर फाइल को दोबारा से हटा सकते हैं, रीडमी फाइल को दोबारा हटा सकते हैं, डिपेंड्स अप टू यू। और क्योंकि वो पहले से दे दी गई है, पिछले वीडियो में हमने हटाया भी था, हमें पता है कि इसका कोई ख़ास काम अभी के लिए नहीं है, आगे चल के ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, बट अभी नहीं था, तो हमने कहा कि ठीक है, अभी हमें ज़रूरत नहीं, तो हम हटा दे रहे हैं। आप हटाना चाहें हटा दीजिए, नहीं हटाना चाहते हैं, अच्छा लगता है देखने में, वीट ने इतनी मेहनत करके बना के दी है तो बनी रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये आपको टाइटल दिख रहा होगा, ये वही टाइटल है, वो जो आपने प्रोजेक्ट का नाम चुना था वही चीज़ है। यहाँ पे ये देखिए, एक बार दोबारा से रिफ्रेश करवा देता हूँ आपका कि ये जो आईडी है, ये नॉर्मल वही HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यहीं पे काम आने वाली हैं। तो ये देखिए, ये आईडी दी आपने, आपने बोला कि अच्छा रूट नाम की चीज़ है ये, इसको मैं इस आईडी से टारगेट करने वाला हूँ। कैसे टारगेट करेंगे? तो मैंने उनको बताया कि आप मेन डॉट JSX में जब जाएंगे तो मैं वहाँ पे इस रेंडर मेथड की मदद से, ये देखिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं किस आईडी को गेट कर रहा हूँ? रूट को। कैसे गेट कर रहा हूँ? गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में उसको रेंडर करवाना है। कैसे रेंडर करवाएंगे? विद दिस फंक्शन। ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है? लेट्स गो एंड सर्च करते हैं, ये क्रिएट रूट नाम की चीज़। ये देखिए, रिएक्ट डॉम का यूज़ करके मैंने क्रिएट रूट नाम का एक फंक्शन आप बोल सकते हो, मैंने इसको एक मॉड्यूल बोल सकते हो, इसको मैंने लिया, और मैंने बोला कि भाई साहब आप मेरे को ये कैपेबिलिटी दो कि मैं इस चीज़ को रेंडर करवा पाऊँ। अच्छा, इन डेप्थ भी जाएंगे इसमें, कि अभी ऐसा नहीं है कि मैं इसको और ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, बट अभी के लिए क्या है कि अभी आपके लिए सिंपल रखना है ना। आई डोंट वांट कि इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए, अभी कहानी की तरह सुनते रहिए, एंड जब आप बनाने लगेंगे ऐप्स तब दोबारा से इस चीज़ पे आएंगे, है ना। बड़ा टाइम लेके सीरीज़ को बनाया है, पूरी एक एक चीज़ को हमने बड़े ध्यान से मैनेज करने की कोशिश करी है ताकि समझ में पूरा आए। वी हैव सीन कि कितना टफ होता है जब आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये ऐप क्या चीज़ है? इस ऐप को मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ ऐप डॉट जी एस एक्स से। अच्छा, आपको कहीं दिख रहा है क्या ऐप डॉट जी एस एक्स? हाँ, ये दिख तो रहा है। एक काम करते हैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, इसको ऐसे करते हैं, डिलीट। ठीक है, ये ऊपर से ये सारी चीज़ें भी बिना फालतू की थी, तो मैंने कहा इसको भी हटाइए आप। ये यूज स्टेट अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी तो नहीं चाहिए रिएक्ट, तो यू डोंट वरी, आप इसको भी हटा दीजिए। अच्छा, ये ऐप डॉट सी एस एस का भी आप कोई खास यूज़ कर रहे हैं? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा इसको भी हटाओ आप। ठीक है, मैंने हटा दिया। रिटर्न क्या करूँगा मैं रिटर्न कर देता हूँ, चलिए, जैसे पिछली बार किया था, शौरी कर देते हैं। अच्छा नाम है हमारा, तो आपका भी बहुत अच्छा होगा, तो आप उसको रिटर्न करवाइएगा। ठीक है, नाम के साथ में ऑब्सेशन कम नहीं होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, डिफ़ॉल्ट यानी कि मैं ऐप इस कंपोनेंट से जो भी
अच्छा नोटिस कीजिएगा, मैंने कंपोनेंट बोला। मैं इस कंपोनेंट से जो भी रिटर्न कर रहा हूँ उसको मैं डिफ़ॉल्ट करके रिटर्न कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे रिएक्ट के इस प्रोजेक्ट को पता है कि यहाँ इस ऐप वाली ऐप डॉट जेएसएक्स से जो भी चीज़ रिटर्न हो रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऐप ही आएगा। और भी कुछ आ सकता है, एक फ़ाइल में एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो मैनुअल एक्सपोर्ट्स होते हैं, उनको आप नेम्ड एक्सपोर्ट्स भी बोलते हैं कई बार। तो यहाँ पे क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था तो मैंने इसको डायरेक्टली इससे इस तरह से ले लिया। अच्छा इसको मैं कुछ भी लिख सकता था, इसको मैं कोडर्स ज्ञान भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, चल जाता। ठीक है, बट जब ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं था, जैसे ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से एक्सेप्ट करता हूँ और ये वाला नाम और जो आपने फ़ाइल में एक्सपोर्ट किया जाके वो चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। और आप बार बार बेसिक बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेसिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है? डेवलपमेंट के टाइम में आप यूज़ करते हैं, इसकी वजह से कई बार आप देखेंगे आपके आउटपुट जो है दो दो बार डेवलपमेंट में शो होते हैं, वो प्रोडक्शन में इसका यूज़ नहीं होता, बट इसको रिकमेंडेड होता है कि आप रखिए अपने साथ में। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा मेरे को एक बात बताइए सर, आपने वो कुछ मेंशन किया था कंपोनेंट्स करके। हाँ किया था ना, ये होता है कंपोनेंट। ये बट सर ये तो फंक्शन होता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं फंक्शन ऐप करके जो मैंने लिखी, ये एक कंपोनेंट है रिएक्ट में। और इस कंपोनेंट को आप क्या करते हो, इस कंपोनेंट को आप भेजते हो यहाँ पे। ये देखिए इसको आपने इंपोर्ट करा। रिएक्ट हमेशा फॉलो करता है रीयूजेबिलिटी वाले प्रिंसिपल को। वो ये बोलता है कि आप एक बार लिख लीजिए और उसको 50 बार 500 बार पूरे प्रोजेक्ट में जितनी बार आपको नीड पड़े उतनी बार इस्तेमाल कीजिए। सर इसका क्या मतलब हुआ? अब इमेजिन कीजिए मैंने एक बटन बनाया, बटन में मैंने लिखा ओके लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। वैसे बड़ा है, मैंने एफर्ट डाला ये वर्ड ढूंढने के लिए, बट ठीक है। तो अगर मैंने ओके लिख दिया तो मान लीजिए मैंने प्रोजेक्ट में 50 जगह पे ओके वाली बटन का यूज़ करना है मेरे को। HTML CSS नॉर्मल यूज़ कर रहा होता तो क्या करता, वो 50 की 50 जगह पे मैं वो सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा होता। रिएक्ट बोलता है ऐसा क्यों करते हो यार, आप पुराने वाले HTML CSS वो वाले डेवलपर थोड़ी हो, अब तो आप काफ़ी एडवांस पढ़ रहे हो। तो एक काम करो ना, एक कंपोनेंट बना लो बटन नाम से या किसी भी नाम से जो आपको ठीक लगे, और उस बटन को जो है एक्सपोर्ट कर लो और जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ पे आराम से यूज़ करते रहना, जैसे इस ऐप को किया है। ठीक है, तो जैसे इस ऐप को मैंने यूज़ किया मैं उस बटन को भी यूज़ करूँगा यहाँ पे। समझ में आ गया सर, एक बार बना के देखते हैं ना। हाँ ठीक है, पहले इसको हटा तो लें, डिलीट करने में भी अपना ही एक मज़ा है। तो क्योंकि इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं और आपको दिख भी जाएगा कि किस तरह से हम लोग बेसिक से चीज़ें बनाते हैं। अच्छा इंडेक्स डॉट सी एस एस क्या है कि आपको कुछ प्री बिल्ट सी एस एस की चीज़ें दे दी गई हैं, आप यूज़ करना चाहें करिए। आगे हम लोग टेलविंड पे भी मूव करेंगे और कुछ अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि अलग से टेलविंड का कोर्स लेना है या अलग से पढ़ना है, साथ में ही सिखा देंगे आपको। और नो डाउट अगर आपको कुछ एडवांस करना है तो बाद में आप देख लीजिएगा, बट अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं है, साथ में सिखाते चलेंगे, निश्चिंत रहिए। चलिए बटन की मैंने बात करी, एक काम करते हैं, बटन की स्पेलिंग मेरे ख्याल से यही सही है, एंड अगर वो गलत हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा ज़रूर। अच्छा जितने भी लोगों ने इस चीज़ को इंस्टॉल नहीं किया RFC करने पे और एंटर करने पे, ये अगर आपके में नहीं आता है तो क्या नाम था मैं फिर से भूल गया, हाँ ES7, इन स्निपेट्स को आप इंस्टॉल कर लीजिए और आपके में भी आराम से फिर जब आप RFC लिखेंगे तो बेसिक जो टेम्पलेट होता है किसी भी कंपोनेंट का वो आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा ये देख रहे हो यहाँ पे इसको भी डिफ़ॉल्ट ही मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है। अच्छा ये सिंटैक्स है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये रिएक्ट टीम ने बोला कि आप ऐसे लिखिए तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट याद रखिए, सिंटैक्स के लिए गूगल है। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, क्या ऐप डॉट जी एस एक्स एग्जिस्ट कर रहा है? एक डॉट जे एस एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो एक बार चलो आउटपुट देख लेते हैं चल के। ये क्या हो गया, एरर्स आ गई ना। क्यों? क्योंकि ऐप डॉट जे एस एक्स तो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आप उसको इम्पोर्ट कैसे कर सकते हो? ठीक है सर, तो अगर ऐप डॉट जे एस एक्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है? बटन है मेरे पास में, अगर मैं चाहूँ तो मैं बटन को दिखा सकता हूँ। ठीक है सर, समझ गए। तो ठीक है बटन लिख दीजिए फिर आप, क्या बढ़िया बात है। ठीक है सर, बटन तो लिख दिया हमने। ठीक है आइए चलते हैं देखते हैं। ये क्या हो गया, अभी भी क्यों कोई चीज़ नहीं आई? एरर्स आ गई, क्यों एरर आ गई? एरर इसलिए आ गई कि आपको बताना तो पड़ेगा भाई कि बटन आप कहाँ से ला रहे हो। समझ गए सर। तो मतलब बटन के बारे में मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मैं बटन को ला कहाँ से रहा हूँ। अच्छा तो बटन को कहाँ से ला रहे हैं? बटन को आप ला रहे हैं, ठीक है, अगर मैं लिख पाया तो जी, सजेशंस बड़ा हेल्प करते हैं, सजेशंस ना हो तो क्या ही हो।
तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये जो बटन नाम की चीज़ है इसको आपको ढूंढना है, ये मेरी सेम ही फाइल है, आप चाहें तो .jsx भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, इट्स ओके। उसने बोला कि सेम ही डायरेक्टरी में, है ना, इसी सेम डायरेक्टरी में, इसी सेम फोल्डर के अंदर आपको एक बटन .jsx फाइल दिखेगी, उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, उसको आप ले आइए। अच्छा, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, बटन की जगह बाय बाय लिख दीजिए, तो बाय बाय करके भी इंपोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी एरर इसलिए दे रहा है, एरर तो नहीं, वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने उसका यूज़ नहीं किया है। ठीक है, देखिए, ठीक है, बाय यूज़ तो है, एक बार देख लेते हैं कि चलता है कि नहीं, कि नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, लेट्स सी। ठीक है, तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और यही हम लोग मिस कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, ये हमारी बटन आ गई। अच्छा, अभी इस जगह पे नहीं आई है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें वो इतना इशू नहीं है, जगह तो आगे हम लोग ले आएंगे जगह पे। ठीक है, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। अभी के लिए हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी पे फोकस करना है, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो क्या है, वो 5 मिनट का काम है, वो बाद में देख लिया जाएगा। अभी रिएक्ट समझने आए हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये समझ में आ गया, थोड़ा सा वापस चलते हैं, अभी हमें ये समझ में आ गया कि मैं इसको किसी भी नाम से ला सकता हूँ, बट प्रिफर्ड क्या होता है। अच्छा, इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कैपिटलाइज्ड तरह से ही इंपोर्ट करने हैं। उसका कारण है, वो वीट आपसे बोलता है कि आपको ऐसे ही करना है, और क्योंकि लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स आपके पास में कुछ रूल्स एंड कुछ चीज़ें जो है वो इम्पोज करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको ऐसे ही करना है, और क्योंकि वो बोलते हैं कि ऐसे करना है तो हम वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं कि आपने कैपिटल से क्यों किया, उससे क्यों नहीं किया, कर सकते थे नो डाउट, बट क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि आप ऐसे करिए तो हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो बटन अब हमारे पास में आ चुकी है। अच्छा, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा तरीका देखने में नहीं अच्छा लगता, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से इंपोर्ट करेंगे। अगेन सिंटैक्स है, आपको भी याद करना है, हमने भी याद किया था। ठीक है, तो बटन हमारा यहाँ पे आ रहा है, क्या क्लिक हो रहा है, हाँ जी क्लिक भी हो रहा है। सर पर आप कुछ कंपोनेंट के बारे में बोल रहे थे, यही तो है कंपोनेंट, मतलब ये अभी जो हम लोगों ने बटन को बनाया है ये एक कंपोनेंट है, ये जो मैंने इंपोर्ट किया ये एक कंपोनेंट है। हाँ, यही कंपोनेंट होता है। जो कुछ भी आप यहाँ पे रिटर्न कर देते हो, आप रिटर्न हमेशा एक HTML के फॉर्मेट में ही करोगे, ठीक बात है। और जो भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है वो आप इस जगह पे लिखते हो, जो भी फेच कॉल्स आपको करनी है, जो भी और भी ऑपरेशन आपको करने हैं वो आप यहाँ पे करते हैं। ठीक है सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा सर, मैं इस बटन को जब मैं रेंडर कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे बटन लिख के आ रहा है, बट क्या ऐसा हो सकता है बाई एनी चांस कि ये बटन लिख के ना आए, और जो मैं चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कहा हाय लिख के आ जाए, तो हाय लिख के आ सकता है क्या? तो मैंने कहा हाँ शायद आ सकता है, चलो एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको मैसेज भेज रहा हूँ, लेट्स से हाय भेजा मैंने, मैंने कहा आप एक काम करो, जो भी मैं मैसेज भेज रहा हूँ आप बटन के अंदर उसी चीज़ को ही रेंडर कराओ, आप अपने मन से कुछ भी मत कराओ। तो सर आपने कुछ इससे पहले यहाँ पे अपने टॉपिक में कुछ प्रॉप्स करके भी लिखा था, प्रॉप्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज़। अच्छा अच्छा, याद है, ठीक है ठीक 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 है सर। तो ठीक है, प्रॉप्स ही लिख लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि बटन यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, तो क्या दिखना चाहिए? तो मैंने कहा एक काम करो, आप ना प्रॉप्स डॉट करो, और प्रॉप्स डॉट आपने किस नाम से भेजा था एक बार देख लेते हैं दोबारा, याददाश्त हमारी भी काफ़ी कमज़ोर हो गई, मैसेज नाम से हमने जो है भेजा था इसको। तो मैंने कहा एक काम करो, इसको आप मेरे को जो है प्रिंट कर दो। ठीक है सर, प्रिंट कर देते हैं। ये क्या हो गया, ये प्रॉप्स डॉट मैसेज क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि सर आपने तो बताया था कि यहाँ पे HTML और प्लेन टेक्स्ट ही लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे तो HTML और प्लेन टेक्स्ट ही लिखा जाता है, तो आपको बताना भी तो पड़ेगा कि ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ये कोई वेरिएबल है, कुछ ऐसा है, कोई दूसरा स्टेट है जिसको मैं प्रेफर कर रहा हूँ इस डिव के बाहर से, या इस रिटर्न वाले सेक्शन के बाहर से मैं किसी चीज़ को लाना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे लाओगे आप? आपने कहा कि मैं कुछ इस तरह से इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर, अच्छा इसको शायद कर्ली ब्रेसिस ही बोलते हैं, बट जो भी बोलते हैं उसके अंदर ही हम लोग लिख के उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो भी लिख देते हो उसको वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं समझता, वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। अगर आपने इसके अंदर ए लिख दिया तो वो आपको एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? वो आपसे बोलेगा कि भाई मेरे को पता ही नहीं कि ए नाम का आपने कुछ डिफाइन भी कर रखा है कि नहीं किया। ये देखिए कुछ नहीं रेंडर हो रहा है, उसका कारण ये है कि वो आपसे बोलता है कि भाई आपने कहाँ पे क्या, ए ये क्या है, ए इज़ नॉट डिफाइंड, आपको बता दिया उसने। ठीक बात है सर, काफ़ी कुछ समझा दिया आपने एकदम से। कुछ नहीं कुछ नहीं, जस्ट टेक इट वेरी इजी। कुछ ऐसा ऐसा नहीं कि एकदम डे वन पे समझना है, आराम से चलो, इट विल बी ऑल ईजी फॉर यू। ठीक है,
ठीक है सर, प्रॉप्स डॉट मैसेज ही क्यों एक्सेस किया, प्रॉप्स डॉट कोडर्स ज्ञान क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने भेजा मैसेज करके था। क्या कोडर्स ज्ञान करके एक्सेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, बट भेजना भी कोडर्स ज्ञान करके पड़ेगा। समझ गया समझ गया। तो मतलब यहाँ पे जो भी नाम मैं लिख रहा हूँ उसको मुझे उसी तरह से यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया, पूरी बात समझ गया आपकी। बट सर, ये प्रॉप्स आपने यहाँ भेजा, ये कैसे हुआ? ये सिंटैक्स है। रिएक्ट ने बोला कि आपको इस तरह से लेना है और हमने कहा ठीक है सर, हम इसी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। इसका यूज़ क्यों होता है? इसका यूज़ इसलिए होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बटन को अगर आपको 50 जगह पे यूज़ करना हुआ, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस बार बटन को यूज़ किया था ऑर्डर नाउ के लिए, और इस बार मैं बोल रहा हूँ कि नो मोर कर लीजिए। चलिए, नो मोर नहीं, KNOW ना। इंग्लिश भी बड़ी वियर्ड सी लैंग्वेज है। तो देखिए मेरे पास में ऑर्डर नाउ का एक बटन आ गया, एक नो मोर का बटन आ गया। अच्छा, ये बड़े अच्छे स्टाइल्ड बटन है, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। इनकी पोजीशनिंग भी बड़ी अच्छी जगह पे है, बट कोई बात नहीं। आई नो आप माइंड नहीं करेंगे, अभी हम लोग रिएक्ट सीख रहे हैं। टेलविंड में जब हम लोग करेंगे तब काफ़ी अच्छे से इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी करेंगे, बट अभी मैं आपको बिल्कुल ओवरवेलम नहीं करना चाहता इस चीज़ के साथ कि स्टाइलिंग तो बहुत बढ़िया करवा दी, वो तो आप CSS में ऑलरेडी सीख के आए हैं। यहाँ पे तो अपन रिएक्ट सीख रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो ठीक है, अब हमारे पास में मैसेज भी आ रहा है, बट सर क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है? हाँ, दूसरा तरीका भी है ना। एक काम करो, आप सीधे यहीं पे डी स्ट्रक्चर कर लो। सर क्या कर लो? डी स्ट्रक्चर। वो क्या होता है सर? अभी बताते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। आप जो बता रहे हो सही वैसे ही चल रहा है मेरा, यानी कि मैंने यहाँ पे जो चीज़ करी वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, आपने किया क्या सर, एक बात बताइए। मैंने आपसे बोला कि आप भेज क्या रहे हो, आप मैसेज भेज रहे हो। ये इंटरनली हो क्या रहा है? बटन ने इस चीज़ को उठाया, उसने बोला कि मेरे पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ आई हैं। उसने कहा ठीक है, आपके पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ आई, क्या करना है इनका? उसने बोला एक काम करो, इनको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट। मैंने बोला था ना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखने हैं। ठीक है, अब जिनको नहीं पता, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, बट उसको ऐसे समझ लो, बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूँ। कुछ इस तरह से, जब आपको कोई चीज़ दिखे की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में, जब आपको कुछ ऐसा दिखे कि ए और यहाँ पे 5 है, ठीक है, जब आपको कुछ ऐसा दिखने लगे तो उसको आप ऑब्जेक्ट आराम से मान लेना। अच्छा, यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, एरर नहीं वार्निंग आ रहा है, बट ठीक है। तो जब आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़े की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में, तो उसको ऑब्जेक्ट समझ लेना। तो इंटरनली उसने क्या किया, उसने आपको मैसेज को उठाया और एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर, पर जब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको डी स्ट्रक्चर किया जा सकता है। डी स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने उससे बोला कि इंस्टेड ऑफ मैं प्रॉप्स डॉट मैसेज करूँ, यानी कि मैं पहले उस ऑब्जेक्ट को प्रॉप्स की फॉर्म में एक्सेप्ट करूँ, फिर मैं उसको प्रॉप्स डॉट मैसेज करके एक्सेप्ट करूँ। ये क्या हो गया? तो फिर मैं उसको प्रॉप्स डॉट मैसेज करूँ। इससे अच्छा ये है कि जब मेरे को पता है कि सामने से जो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है मैसेज करके, ठीक, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि सिर्फ एक ही होनी है ना। मान लीजिए कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, तो मैंने आपसे ये बोला कि एक काम करिए ना, इसको कुछ इस तरह से मैं मैसेज को यहाँ से आराम से उठा लेता हूँ। ठीक है, जब आपने मैसेज को ऐसे उठा लिया तो फिर आप डायरेक्ट, अब इसके बाद में आप सीधे मैसेज को ही यूज़ कर पाओगे। समझ में आ रही बात? मैंने एक स्टेप बचा लिया, वो जो प्रॉप्स पहले मैं एक्सेप्ट करता फिर मैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट मैसेज लिखता, उससे अच्छा था कि मैंने सीधे ही उससे बोला कि भाई मेरे को मैसेज दे दो, मेरे को ज़्यादा वो नहीं चाहिए। ठीक है, अगेन, अब अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा टफ हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, सिंटैक्स है, आराम से याद होगा। ठीक है, अभी 4-6 प्रोजेक्ट्स जहाँ पर बनाएंगे सब रट जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो कुछ भी ऐसे नहीं सोचना कि अरे ये तो मेरे को याद ही नहीं हो रहा है, तो समझ में ही नहीं आ क्या। 2 लेक्चर रुक जाओ, 3 लेक्चर रुक जाओ, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ विल मेक सेंस कि ये ऐसे ही क्यों किया। ये 2 प्रोजेक्ट्स बनाओगे मेरे साथ में, सब समझ में आएगा कि हाँ उतना टाइम बच रहा था इसलिए ऐसे ले लिया। ठीक बात है।